हेलो दोस्त, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निसंग जयंती। इससे पहले निसंग जयंती को एक छोटा सा कहानी के रूप में समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। निसंग जयंती का चलन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्ते जी द्वारा सन 1637 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इनके द्वारा लिखे बृहद ग्रंथ के 3 अध्यायों में से एक अध्याय ज्यामिति था। इनके पूर्व गणितज्ञ केवल यूक्लिड की ज्यामिति तक ही सीमित थे, लेकिन जब इन्होंने आया तो ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग किया। इससे चलते किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति दिखाई जा सकने लगी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दो रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकाल कर बिंदु की स्थिति कैसे निकाली जा सकती है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। इस प्रकार इस पद्धति को इसके नाम पर आज भी कार्तीय पद्धति के नाम से कहा जाता है। निसंग ज्यामिति को क्या कहा जाता है? कार्तीय पद्धति के नाम से कहा जाता है। इससे बीजगणित का प्रयोग करने से हम लोगों को क्या लाभ हुआ, तो चलिए हम बताते हैं इनसे क्या लाभ हुआ। तो बीजगणित का प्रयोग करने से अनेक बिंदु पथों का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। बीजगणित के प्रयोग से विकसित ज्यामिति को निसंग ज्यामिति कहा जा सकता है, और निसंग ज्यामिति के प्रयोग से ही उच्च गणित का अत्यधिक विकास हो सका। ठीक है, ये छोटा सा कहानी था। अब इसके बाद हम लोग जो इसका टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए इसका टॉपिक है, हाँ तो चलिए यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए एक्स वाई क्या होता है, एक्स डैश वाई डैश क्या होता है, ठीक है। मूल बिंदु, चतुर्थांश, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, भुज कोटि क्या होता है, ठीक है। आगे है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर मध्य बिंदु के निशान, विभाजन सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, संरेख या समदूरस्थ रेखा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्स वाई क्या है। तो एक्स वाई क्या होती है, धनात्मक। यहाँ पर देखिए रेखा एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या होती है, धनात्मक। यदि आपसे कोई बिंदु देगा और पूछेगा कि बताइए एक्स वाई क्या है, तो कहेंगे धनात्मक है। यानी धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। और एक्स डैश वाई डैश क्या होता है, ऋणात्मक। इससे रेखा में देखना है आपको कि एक्स डैश वाई डैश क्या है, ऋणात्मक। आपको जब बिंदु पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मूल बिंदु क्या होता है, यानी अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। किसका, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो देखिए अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, तो चित्र में देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स एच और ये क्या हो जाएगा वाई एच, यानी ये वाली पूरा लाइन और ये वाली पूरा लाइन, इसके जो बीचों बीच है इसी को कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यही होता है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखिए इसी तरह मूल बिंदु के निशान में पढ़ लेंगे। तो मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। तो आगे देखिए चतुर्थांश क्या होता है। देखिए यानी इसी अक्षों का जो चार पार्ट होता है ना, चार भाग, एक दो तीन चार, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। यानी फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, यानी चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए आपके पास अगर मान लीजिए कोई बिंदु धनात्मक रहेगा, यानी दोनों धन रहेगा, जैसे दो दो, तो पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी कि जब दोनों धनात्मक रहेंगे, देखिए एक्स वाई क्या होते हैं, धनात्मक, तो क्या रहेगा, फर्स्ट चतुर्थांश। यदि पूछेगा कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी माइनस दो प्लस तीन, तो दूसरा वाला में, किसमें, दूसरा चतुर्थांश, यानी सेकेंड चतुर्थांश, ठीक है। इसी तरह पूछेगा माइनस दो और माइनस तीन, क्या हो जाएगा, तीसरा वाला में, ठीक है। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और चतुर्थ में क्या हो जाएगा, पहले रहेगा प्लस, यानी प्लस चार माइनस दो, इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक के माध्यम से पता लगा सकते हैं आप कि पहले एक्स आता है फिर वाई। अगर पहले एक्स वाई है तो देखिए अब पहले एक्स वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों धन, तो दोनों धन का मतलब है चतुर्थांश। इससे भी लगा लेंगे। दूसरा हम देखिए इस रेखा को याद कर लीजिए कि एक्स डैश, इसको इस रेखा को याद कर लेंगे, क्षैतिज रेखा होती है, ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब जल्दी नहीं भुलाएंगे, ध्यान से देखिए। अगर एक्स एक्स है तो धनात्मक होगा पहला में, दूसरा में क्या है, एक्स डैश वाई है, तो एक्स डैश का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। यानी कि ऋणात्मक होगा तो यानी कि पहले ऋण होगा, फिर क्या होगा, वाई धन है तो क्या होगा धन। इसी तरह देखिए एक्स डैश वाई डैश क्या है, दोनों दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं ना। तो इसे क्या करते हैं, माइनस, यानी दोनों जब दोनों माइनस रहेगा तो तीसरा में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई डैश आता है, तो एक्स का मतलब पहले प्लस होता है, फिर क्या होती है, वाई डैश का मतलब माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस जब आएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा।
देखिए एक्स एच और एक्स डैश को क्या कहते हैं, तो एक्स देखिए दोनों को क्षैतिज रेखा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह कहेंगे एक्स एच को धनात्मक रेखा और इसको क्या कहेंगे ऋणात्मक रेखा, ठीक है, लेकिन रहेगा दोनों क्षैतिज ही रेखा। अब आगे देखें ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, देखिए वाई एच वाई डैश, इसको क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसमें भी वही होगा, ये होता है धनात्मक ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक ऊर्ध्वाधर रेखा। आगे देखें हम लोग भुज किसे कहते हैं, यानी कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि, ठीक है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि। अब आगे हम लोग देखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे दो बिंदु हो जाएगा जैसे 2 3, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2 3 और यहाँ पे 4 है, ये हो गया आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं x1 माइनस x2 का, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। या कर x2 माइनस x1 पहले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला से इसको निकाला जा सकता है। आगे हम लोग जब दोबारा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सवाल के हिसाब से आपको समझाया जाएगा, ठीक है।